छोटे से कस्बे के किनारे पर एक पुराना मकान था जिसकी दीवारें जैसे वक्त के साथ सिकुड़ गई थी। और उस मकान में रहती थी रतनमाला, जिसे पूरा मोहल्ला कंजूस माँ कहकर पुकारता था। उसके बारे में अजीब बातें कही जाती थी। कोई कहता वो अपने बेटे को दूध तक नहीं देती, कोई कहता कि उसने अपने पति की मौत के बाद सोना चांदी सब घर की दीवारों में छिपा रखा है। पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। रतनमाला की दुनिया उसके इकलौते बेटे मुकेश तक सिमटी थी, जो बचपन से ही उसकी आंखों का तारा था। मगर रतनमाला का प्यार किसी आम माँ जैसा नहीं था। वो अपने बेटे को हमेशा इस डर में पालती रही कि अगर ज़्यादा दे दिया तो बिगड़ जाएगा। यही सोचकर उसने कभी बेटे को खिलौने नहीं दिए, नए नए कपड़े। मुकेश जब स्कूल जाता तो उसके जूते के तलवे खींच चुके होते और दोस्त मजाक उड़ाते, अरे देखो कंजूस माँ का बेटा। लेकिन रतनमाला हर बार कहती, बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो बचेगा वही आगे बढ़ेगा। मुकेश को बचपन में समझ नहीं आता कि माँ इतना क्यों बचाती है, पर धीरे धीरे वो भी उसकी तरह हो गया। हिसाब रखने वाला, तोलने वाला, हर चीज़ में फालतू ढूंढने वाला। वक्त बीतता गया। मुकेश बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था, स्कॉलरशिप से कॉलेज चला गया। वहीं जाकर उसने पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी में केवल जोड़ घटाव नहीं होता। उसके दोस्त कॉलेज की कैंटीन में हंसते खेलते खाते तो मुकेश अपने टिफ़िन से सूखी रोटी निकालता। एक दिन उसकी सहपाठी निशा ने कहा, मुकेश तू हर बात में पैसा क्यों गिनता है? जिंदगी खर्च करने के लिए है, जमा करने के लिए नहीं। ये बात उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई थी। लेकिन वो माँ के चेहरे को याद करके चुप हो गया। माँ ने उसे बचपन से ये सिखाया था कि खर्च करने से पैसा खत्म होता है और खत्म पैसा रिश्ते भी खत्म कर देता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुकेश को शहर की बड़ी नौकरी मिली। अब घर में पैसा आने लगा, मगर रतनमाला फिर भी वही पुरानी रजाई में सिमटी रहती। पुराने ताले, पुरानी साड़ी और वही बचत की पोटलियाँ। जब मुकेश ने कहा, माँ अब तो सब बदल जाएगा, तो वो मुस्कुरा कर बोली, बेटा बदलने से नुकसान होता है। धीरे धीरे रतनमाला बूढ़ी हो गई, पर उसकी आदतें वैसी ही रही। बिजली का बल्ब आधा समय बंद, खाना हमेशा माप कर और कभी किसी को चाय तक ना पूछना। पड़ोसी कहते, इतना पैसा जोड़कर क्या करेगी? वो बस कहती, समय आने पर काम आएगा। पर वो समय कभी नहीं आया। एक दिन मुकेश की शादी की बात चली और लड़की वाले घर देखने आए। घर की हालात देखकर वो बोले, इतने कंजूस मोहल्ले में हमारी बेटी नहीं रह पाएगी। मुकेश उस दिन पहली बार माँ पर चिल्लाया, तुम्हारी इस कंजूसी ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। रतनमाला ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में जाकर अपनी वही पुरानी संदूक खोली जिसमें सालों से रखे पैसे, गहने और नोटों की गड्डियाँ थीं। उसने रोते हुए कहा, बेटा ये सब तेरे लिए ही तो जोड़ा था। मुकेश सन रह गया। वो समझ गया कि माँ ने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था, पर कभी दिखाया नहीं, कभी जताया नहीं। अगले ही दिन अचानक रतनमाला की तबीयत बिगड़ गई। बुखार और कमजोरी से वो बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर बहुत कमज़ोर है, इन्हें पौष्टिक खाना देना होगा। मुकेश को लगा माँ तो अब भी खुद पर खर्च नहीं करना चाहेगी, पर इस बार उसने ठान लिया कि वो माँ को वही देगा जो उन्होंने उसे कभी नहीं दिया था, सुकून। उसने पहली बार माँ के लिए दूध, फल और नई साड़ी खरीदी। जब रतनमाला ने साड़ी देखी तो आंसू भर आए। बोली, बेटा अब तू बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों बाद रतनमाला का निधन हो गया और जाते जाते वो एक चिट्ठी छोड़ गई, मुकेश मैंने ज़िंदगी भर जोड़ा ताकि तू किसी चीज़ के लिए झुके नहीं, पर शायद मैंने तुझे इतना जोड़ने की आदत डाल दी कि तू मुस्कुराना भूल गया।
अगर कभी मुझे माफ़ करना तो खर्च करना सीख लेना। मुकेश ने वो चिट्ठी पढ़ी और पहली बार खुलकर रोया। उसने माँ के कमरे की हर अलमारी खोली। हर कोने में किसी पुराने कागज में लिपटा पैसा, कुछ पुराने नोट और एक डायरी जिसमें माँ ने हर महीने का हिसाब लिखा था। दूध बचाया 2 रुपये, तेल आधा लीटर कम। और उसी डायरी के आखिरी में लिखा था, मुकेश की मुस्कान, अधूरी बचत। उस दिन मुकेश को एहसास हुआ कि उसकी माँ कभी कंजूस नहीं थी, बस डर में जीती थी। उस डर में कि कहीं उसका बेटा वही न झेले जो उसने झेला। उसने माँ की याद में पूरे गांव में एक फ्री भोजनालय शुरू किया, जहाँ कोई भूखा न रहे। लोग कहते, देखो कंजूस माँ का बेटा कितना दाता निकला। मुकेश बस आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो, माँ अब मैं खर्च करना जान गया हूँ।